दोस्तों होली फिट ग्लोबल स्कूल में हूँ मैं, जो कि विजयनगर के बिल्कुल सामने, चौकी के बिल्कुल सामने है। और मैंने अभी आपको बताया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए इस स्कूल के बच्चे जो हैं वो बाबा साहब के पास तक पहुँचे और उनको नमन किया। संविधान भी लेके गए, संविधान का जो पहला पृष्ठ है उसको भी लेके गए। और यहाँ पर कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर इन्होंने इस स्कूल में इन बच्चों को डाला है तो क्यों डाला है। आपने इस स्कूल में क्यों डाला है इन बच्चों को? बच्चों को अपने भविष्य के बारे में डाला, इसलिए। आपने अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों डाला हुआ है? बिकॉज़ हमें पता था कि सर का जो फोकस है वो बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए और प्लस भारत के संविधान के लिए बहुत अच्छा है, और हमने पहले ही देख लिया था इसके लिए, और भविष्य अच्छा रहे इसलिए अपने बच्चों को डाला था। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये स्कूल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है। इसमें भारतीय संविधान के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है, इसलिए हम सब ने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कराया है, यहाँ पर दिलाया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि भारत का संविधान क्या है? या श्योर, क्यों नहीं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे को जो हम मनाते हैं वो भारत के संविधान के लिए तो मनाते हैं। जी। किसने बनाया था ये? डॉक्टर राव अम्बेडकर जी ने ही बनाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका बच्चा यहीं पढ़ता है? हाँ, 2 हैं बच्चे हमारे। कौन है, पोता है या पोते? पोते हैं दोनों। एक लड़की। आपने क्यों डाला है? यहीं डाला कि अच्छे आगे को बढ़े, आगे बढ़ेंगे। हाँ। आप बताइए। पोता है। पोता है। हाँ। क्या यहाँ पर भारत का संविधान पढ़ाया जाता है, वो सही है गलत? सही है, सही है। कोई अच्छा, और हाँ। स्कूलों में भी है यहाँ पर जो भारत का संविधान पढ़ाया जाता है? ना, इसमें स्कूल में बड़ा अच्छा। सिर्फ इसी स्कूल में? आप क्या कहना चाहेंगे? इसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्या आपको गलत नहीं लगता कि भारत का संविधान यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? सर यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम में वैसे भी सही है, अच्छा है। सही है, बिल्कुल। सभी पेरेंट्स का भी यही कहना है कि भारत का संविधान जो है वो सिर्फ इसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, और अपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी यहाँ पर बताए जाते हैं। सारे हक अधिकार जो है हमारे भारत के संविधान में जो हैं वो इन बच्चों को यहाँ पर इस स्कूल में, मैं आपको बताना चाहूँगा, होली फिट ग्लोबल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। एडमिशन ओपन है यहाँ पर, और आप एडमिशन भी इन बच्चों का करा सकते हैं। बच्चों को अगर भारत का संविधान और बच्चों को हक अधिकार और भारत का जो संविधान का जो कानून है, जब तक वो नहीं पता चलेंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैं दोबारा से इस स्कूल के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर ये स्कूल है, और उनसे प्रिंसिपल से भी जानना चाहूँगा। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा दोबारा से। सर, मेरा नाम अजय विपस्सी है जी। मैं होली फेथ ग्लोबल स्कूल चलाता हूँ, और इंग्लिश मीडियम है, NH24 कृष्ण नगर बागू गाजियाबाद में है जी। मैं दोबारा से यही पूछना चाहूँगा कि भारत का संविधान और भारत के संविधान के हक अधिकार बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं आप? सर, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया है, संविधान से ही तो देश चलता है। हमें हर आदमी को, चाहे वो पढ़ा स्कूल में गया हो नहीं गया हो, संविधान के बारे में अपने हक, अपने अधिकार और अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए। देश के प्रति क्या कर्तव्य है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जितना बड़ा अधिकारी होता है उसको उतनी ही अधिक जानकारी संविधान के बारे में होती है। जिसे संविधान की जानकारी नहीं है वो एक एग्जाम जरा पास करके दिखा दो। बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा संविधान को जानेगा उतना ही बड़ा अधिकारी बनेगा। यही देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मेरा उद्देश्य था कि मैं भी बड़ी पोस्ट पे जाऊँ। मैं कहीं ना कहीं वहाँ किनारे तक जाके रह गया, लेकिन मेरे मन में एक जोश है, जज्बा है और जुनून है। जहाँ मैं नहीं पहुँचा वहाँ पर मेरे सभी बच्चे पहुँचे। मुझे मालूम है यहाँ से आधे से ज़्यादा, यहाँ 90 नहीं 99% माँ बाप ऐसे होंगे जिन्हें ये पता नहीं है कि मैं क्या करा रहा हूँ, मगर उन्हें बेचारों को ये पता चलेगा जब ये बच्चे आज से 10 साल बाद, उन्हीं के बच्चे DM बनेंगे, SP बनेंगे, SSP बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और इंजीनियर बनेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि इस चीज़ का काम को तो सर शुरू से कराना शुरू कर रहे थे, इसलिए बन सके हैं। ये है, ये मेरी माताएं बहनें हो सकता है बिना पढ़ी लिखी हो। देश के नागरिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देश के नागरिकों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा और आखिरी बात कहूँगा कि कुछ जाने ना जाने, सबसे पहले संविधान को जाने, संविधान को पढ़ें। उसी में हमारे हक, अधिकार और हुकूक हैं। उसी में देखिए, हम क्या गलत करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, ये भी संविधान में है। कोई यदि हमारे साथ में गलत करेगा, हमें उसके साथ में कैसा बर्ताव करना, क्या किस चीज़ की हेल्प लेनी है, ये भी संविधान में है। मैं देश के हर नागरिक को ये कहना चाहूँगा। बहुत बहुत बढ़िया। ये थे मेरे सामने स्कूल के प्रिंसिपल थे अजय जी, और इन्होंने ये कहा कि हर एक व्यक्ति को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, अपने हक और अधिकार उनको जानने का अधिकार है। सभी को नमो बुधाय, जय भीम। मैं निशा टॉप 85 से। आज हमें गाजियाबाद के कृष्ण नगर
कृष्णानगर इलाके में, जहाँ पे होली फेथ ग्लोबल स्कूल है। आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। तो इस स्कूल में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बनाया गया था। तो इन बच्चों से जानकारी लूँगी कि आज क्या था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्ति है। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। तो आज क्या था मैम? आज के दिन बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे थे, तो आज हम अंबेडकर पार्क गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क गए थे। उन्हें उनको श्रद्धांजलि देने हम बाबा साहब को हाथ जोड़कर नमन करने गए थे। तो बाबा साहब कौन थे, आप जानते हैं इनके बारे में? यस मैम, बाबा साहब ने हमारे देश के लिए संविधान लिखा था, जो हमारे देश के संविधान में प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारे स्कूल में मॉर्निंग में प्रेयर के टाइम पे ये डेली बोलती हैं, जहाँ तक कि 3rd क्लास के बच्चे को भी याद है। 3rd क्लास के बच्चों तक को भी याद है? हाँ। आपको याद है? यस मैम। आप सुना सकते हैं? यस मैम। बोलिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया having sovereign resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Fundamental rights. Fundamental rights. The right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and education right to constitutional remedies. Fundamental duties: to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, river, wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to absorb violence, to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation and achievement is the parents or guardians to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years. मैडम, अब आप बताइए कि आप ये कहते थे कि इस स्कूल में मेरी बेटी को पढ़ना आता भी है, नहीं आता। आपकी बेटी इंग्लिश में इतना सारा बोल चुकी है, इतना बताया इन्होंने बाबा साहब के संविधान के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा लिख रहा है। देखो, मुझे ये गर्व से कह रही हूँ कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, बाकी और स्कूल के बराबर इसका कोई बराबर नहीं कर सकता है जी, क्योंकि हर स्कूल में संविधान नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, हर स्कूल में संविधान नहीं पढ़ाया ये जाता। स्कूल ये है जो बाबा साहब का संविधान, इस स्कूल में ये होली फेथ ग्लोबल स्कूल है। हाँ, जो गाजियाबाद की तरफ है और यहाँ पढ़ाया जा रहा है संविधान। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैम इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ, हर स्कूल में ये नहीं कराया जाता है, इसी स्कूल में ही कराया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गर्व से कह रही हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे उस पर पहुँचेंगे। तो आपको लग रहा है आपकी बेटी पढ़ रही है अब? हाँ जी, हाँ जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका बेटा भी इस स्कूल में पढ़ रहा है, कि वो कुछ सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा? हाँ मैडम, मैंने आज देखा अपने बच्चे को, तो उसने जो है प्रिम्बल जो है एक बोला उसने, तो ये है वो 2nd क्लास में है, तो उसे जो है अभी संविधान के बारे में पता चला। जो मैं देखता हूँ कि और दूसरे स्कूलों में जो है काफ़ी जो है बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों, आई थिंक टीचर को भी नहीं पता इसके बारे में, और मेरे बच्चे को पता चल रहा है। तो ये है कि सर वो मैडम ये एक हथियार है उन बच्चों के लिए आगे, जिससे वो अपने जो है मूल अधिकारों को जानेंगे, और ये बाबा साहब ने हमारे हाथ में दिया है हथियार, इसकी वजह से हम बच्चा जो है स्ट्रगल करेगा और अपने जो है जीवन में सफल बनेगा मैडम। जी जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चा हमारे यहाँ सेफ हो, सेफली पढ़ रहे हैं? हाँ मैडम, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं थैंक देना चाहूँगा मैं अजय सर को, जिन्होंने जो है बच्चे को जो है संविधान से अवगत कराया,
क्योंकि बच्चों को नहीं पता रहता और इस एज में वो बच्चों को पता चल रहा है कि जो है वो संविधान को जान रहे हैं। बड़ों बड़ों को नहीं पता नहीं इस चीज़ पता, में। हाँ मैडम, वो छोटे बच्चे जान रहे हैं और देखिए मैडम उन्हें पता चलेगा अपने मूल अधिकार, तो वो हैं तो वो बिल्कुल जीवन में मैडम सफल होंगे। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा होली फेथ ग्लोबल स्कूल को। मैडम मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? जी, स्कूल में पढ़ते हैं, थर्ड क्लास में, एक 8th क्लास में, मतलब और स्कूल के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं। और स्कूलों में तो प्रेम्बल्स का ही बच्चे या सर जानते भी नहीं हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चे 3rd से 7th 8th सब बच्चे जानते हैं कि प्रेम्बल्स क्या चीज़ है और बोल रहे हैं। इस चीज़ के लिए स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर अजय को थैंक्स कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे आज इस लायक हैं कि बोल रहे हैं। और स्कूलों में पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं और हमें भी बताते हैं इस चीज़ के बारे में। हमने जब उस टाइम पे पढ़ा नहीं था, लेकिन हमारे बच्चे अब हमें बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स और सर मिस्टर अजय। मेरा बेटा 3rd क्लास में है और हर्षिता 8th क्लास में है। तो दोनों को प्रेम्बल आता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? माय नेम इज अक्षय। अक्षय, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 3rd क्लास में। 3rd क्लास में। आपको भी प्रेम्बल आता है? यस, पूरा। और आपको पता है बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था और जिन्होंने हमें अधिकार दिलाए थे, हमें जो हमारे न्याय दिलाया था। हमें बाबा क्या साहब अधिकार दिलाए थे बाबा साहब ने? बाबा साहब ने हमें आज़ादी दिलाई थी। ये जो हमें बहुत सारे अधिकार नहीं थे वो दिलाए। हमें कहीं जाना, हम कहीं नहीं जा सकते थे पहले। अब हम जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी पढ़ाई ले रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। ये सब बाबा साहब की वजह से। महिला को जो दिया बाबा साहब ने, महिला के अधिकार, महिला को अधिकार दिया। महिला पहले पढ़ती नहीं थी, उन्हें पढ़ने, बच्चों को भी पढ़ने, लड़कियों को भी नहीं पढ़ने का अधिकार था। ये भी बाबा साहब ने दिलाया है उन्हें। और बहुत से अधिकार नहीं थे महिलाओं के पास भी जो अब हैं। तो आज आपने देखा कि हम गाजियाबाद होली ग्लोबल स्कूल के बच्चों को आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से बाबा साहब का उन्होंने संविधान पढ़ा और सब कुछ बाबा साहब के बारे में उनको पता है। मैम, टॉप 85 चैनल में आपका स्वागत है। तो मैम, आप इतने सारे बच्चों को कैसे हैंडल करते हो? मैम, मैं हैंडल नहीं करती, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सभी स्कूलों में संविधान नहीं पढ़ाया जाता जो कि हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। और ये सभी बच्चे संविधान को जानते हैं और उसको लागू करते हैं। मैम, तो ये सुनिए हमने ममता जी से बातें की, वो बच्चों से किस तरह बच्चों को हैंडल करती हैं और बाबा साहब का संविधान जो डेली सुबह ये पढ़ाया जाता है इनको प्रेयर में। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा ही सब कुछ है। अगर शिक्षा ना होती शायद हम भी आज यहाँ ना होते, आप भी ना होते। तो बाबा साहब के विचारों पे चलिए और शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।